बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही थी आपको? कोई कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज आ रही? जी जी सर, मोहम्मद अरहम। ओके, क्लोज करो जी। सर। अच्छा जी, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था कुछ पीछे, जो हमने स्टैंडर्ड की एग्जांपल डिस्कस की थी, वो उस तरह की एग्जांपल हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं। सीधी सीधी, जो मतलब सीधी सीधी से मुराद ये है कि जहाँ पर चीज़ें तो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हैं। तो उनमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। आज इसे एग्जामिनेबल एग्जाम्पल 2 रह गई, इनको हमने क्लोज करना है। जी मोहम्मद अरहम। जी सर, इसमें एग्जांपल में ना लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, आज अप्लाइंग। आप आपका कोई बीप आ रही है यार, मुझे बात नहीं आ रही आपकी, कोई बीप आ रही है साथ आपकी। हेलो, रही है आवाज? अब आवाज आ रही है, साथ कोई बीप आ रही है आपकी आवाज के ना। जी बताएं। सर 507 पे लास्ट लाइन लिखी हुई है, इंटरेस्ट शुड बी चार्ज्ड अप्लाइंग इम्प्लिसिट रेट टू प्रॉफिट और हम्म लॉस ईच रिपोर्टिंग पीरियड। सर इसका क्या हम्म मतलब है? ये मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि इम्प्लिसिट रेट वो होता है जो दो फिगर्स को इक्वेट कर देता है, टाइम जीरो और मतलब ये 1 जनवरी की फिगर है, टाइम जीरो 1 जनवरी हम कहते हैं, ईयर 1, और 31 दिसंबर ईयर 3 कह लें। इनके दरमियान जो दोनों फिगर्स को इक्वेट कर देती है जो रेट, उसे इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, IRR बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, इसलिए इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। वो सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा है कि जब कोई कस्टमर एडवांस दे देता है और हम उसको प्रोडक्ट यहाँ पर जाकर डिलीवर करते हैं, तो दरअसल हम उसके पैसों के ऊपर उसे एक इंटरेस्ट देंगे जो कि फाइनली इसकी प्राइस में एडजस्ट हो जाएगा। पीछे इसकी बहुत डिटेल एग्जांपल हमने की हुई है। ठीक है, तो उस जी सर। रेट को हम IRR कहते हैं। ओके सर, थैंक यू। क्लोज करो। अच्छा जी, ये लास्ट दो एग्जामिनेबल एग्जांपल हैं। ये थोड़ा सा हमें इसको क्रिटिकली देख के चलना है। पहली कौन सी है? 49 है। ये पहले वाली पहले निकालो ना। है 49 है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, इसमें देखें कि ऑप्शन दैट प्रोवाइड्स द कस्टमर विद अ मटेरियल राइट, डिस्काउंट वाउचर मिल जाता है। वो क्या है? वो एक मटेरियल राइट है कि आपने उसे फ्यूचर बाइंग के अगेंस्ट एडजस्ट करवा देना है। अब जो बेचने वाला है, जिसने आज चीज बेची है, उसने एक तो आपको प्रोडक्ट दी है। ठीक है, आपने फर्ज करें 5,000 रुपए की शॉपिंग की, तो वो कहते हैं जी 5,000 रुपए के ऊपर 500 रुपए का डिस्काउंट कूपन आपको मिलेगा। तो दरअसल जब आप आज 5,000 रुपए की चीज बेच रहे हैं और साथ 500 का कूपन दे रहे हैं, तो आप दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिलीवर कर रहे हैं। एक तो वो जो गुड्स दे रहे हैं और दूसरा वो जो कूपन दे रहे हैं। तो हमारा जो रेवेन्यू है वो उस कूपन के साथ भी लिंक करेगा, प्रोडक्ट के साथ साथ, और उस कूपन का जो इम्पैक्ट है जब अगली परचेज होगी तो उसके अंदर आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि जब हम कूपन दे रहे होते हैं साथ, तो जो पैसे ले रहे हैं उसके अंदर दरअसल हम चीजों की कीमत भी ले रहे हैं और उस कूपन की कीमत भी ले रहे हैं जो कि फ्यूचर में जाके एडजस्ट होनी है। इसको जरा तवज्जो से समझिएगा। एन थोड़ा सा इसको बड़ा करो, नहीं हो रहा, बस ठीक है। एन एंटी एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट for the sale of product A for ₹100. As part of the contract, the ante gives the customer a 40% discount voucher for any future purchase up to ₹100 in the next 30 days. ठीक है, वो कहता है कि जी अगले 30 दिनों में अगर आप ₹100 तक की परचेजिंग करेंगे तो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। इसकी सीधा सीधा मतलब ये लगता है कि आज
अगर कोई बंदा 100 रुपए की चीज खरीदता है, मुझसे 100 रुपया ले लेते हैं, लेकिन 30 दिनों के अंदर अगर वो 100 की चीज दोबारा खरीदता है तो वो 40% डिस्काउंट करके हम उसे 60 की देंगे। ये तो एक लेमैन की इस IFR से हट के अंडरस्टैंडिंग है कि अगली चीज मुझे 60 रुपए की पड़ गई और अब जो खरीदी है वो 100 की पड़ गई। तो दोनों चीजें जिनकी स्टैंड लोन प्राइस 200 थी, वो कलेक्टिवली अगर मैं देखूं तो वो मुझे कितने की पड़ गई, 160 की। ठीक है, तो अलहदा अलहदा देखूं तो पहली चीज 100 की पड़ी है, दूसरी मुझे 60 की पड़ी है। कलेक्टिवली देखूं तो दोनों चीजें मुझे 160 की पड़ गई। अब इस IFRS ने इसके अंदर क्या ट्विस्ट दिया है, देखें जरा। द एंटी इंटेंड्स टू ऑफर a 10% discount on all sales during the next 30 days as part of the seasonal promotion। कहते हैं जी 10% हमने हर कस्टमर को डिस्काउंट देना है सीजनल प्रमोशन के तौर के ऊपर। ठीक है, द 10% डिस्काउंट कैन नॉट बी यूज्ड इन एडिशन टू 40% डिस्काउंट वोचर। कहता है जी एक डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, जाहिर है 40 और 10 में से एक मिलेगा, एक मिलेगा मीन बंदा 40 ही लेगा जो ज्यादा है, उसको 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी ये 10% उन लोगों के लिए है जिनके पास डिस्काउंट वोचर नहीं है, ऐसे कह लें जिनके पास डिस्काउंट वोचर है उनको 40% ही डिस्काउंट मिलेगा। बिकॉज ऑल कस्टमर्स विल रिसीव अ 10% डिस्काउंट ऑन परचेज ड्यूरिंग द नेक्स्ट 30 days, द ओनली डिस्काउंट दैट प्रोवाइड, ये मैंने आपको बात बता दी, विद मटीरियल राइट इज द डिस्काउंट दैट इज इंक्रीमेंटल टू 10%, दैट इज 30%। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे रियल डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 30% मिल रहा है। ये जो मैंने बाइंग करनी है ज्यादा और मेरी पिछली बाइंग की बेस के ऊपर बाजार लग रहा है मुझे 40 मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 10% तो किसी ने पहले बाइंग की थी या 30 दिनों के अंदर 100 की, अब उसने नहीं की, उसको 10% तो हर एक को मिल जाना है। तो फिर मुझे स्पेशल डिस्काउंट कितना मिल रहा है, मुझे 30 का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है जी, द एंटी अकाउंट्स फॉर प्रॉमिस टू प्रोवाइड द इंक्रीमेंटल डिस्काउंट एज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये जो मैं डिस्काउंट दूंगा आपको, यानी वो जो वोचर मैं आपको दे रहा हूँ वो उसके ऊपर मैं आपको डिस्काउंट दूंगा 30% का। पहले तो 30% पे आना है कि जी 30% बनता है, पहले इस पे आना है कि 10 और 40 दोनों अलाउ नहीं होने। फिर रियल डिस्काउंट कितना है, वो 40 नहीं है, 40 में से जो देन हर एक को मिलता है, को 5 रुपए की भी चीज खरीदता है उसको भी मिलता है, को 200 की भी खरीदता है उसको भी मिलता है, तो लिहाजा वो स्पेशल मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए फिर स्पेशल कितना हुआ, 30% हुआ। ठीक है जी, अब ये जो 30% का डिस्काउंट देना है ये एक क्या है, ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट ए। ठीक है, एज ए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए सेल ऑफ प्रोडक्ट, यानी उसके अंदर प्रोडक्ट ए की सेल एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और एक ये जो क्या कहते हैं इंक्रीमेंटल जो इसकी बन जाती है डिस्काउंट है, जो 30% इंक्रीमेंटल सेल्स के ऊपर, जो ऊपर वाली 100 सेल अगर 30 दिनों में करनी है, वो भी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। टू एस्टिमेट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द डिस्काउंट वाउचर, द इन अकॉर्डेंस विद IFRS 15, the entity estimates an 80% likelihood that a customer will redeem the voucher and that a customer will on average purchase ₹50 of additional products। ये ले कहते हैं जी कि अब मुझे ना उस डिस्काउंट वोचर की स्टैंड अलोन प्राइस जो है वो डिटरमिन करनी है, क्योंकि मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा। तो कहता है उसके लिए हम ये देखते हैं कि 80% चांसेस हैं कि लोग ये डिस्काउंट कूपन अवेल, मुझे डिस्काउंट कूपन मिल जाता है, मैं जरूरी नहीं दोबारा मेरी जरूरत होगी तो मैं जाके शॉपिंग करूंगा, मैं सिर्फ वो 30 रुपए का डिस्काउंट अवेल करने के लिए 70 और खर्च दूं कि जी मैंने डिस्काउंट लेना है, मेरी जरूरत ना भी हो तो तब भी मैंने लेना है। ऐसा नहीं होता। अगर किसी बंदे को जरूरत हो तो वो जाके, अदरवाइज हम कई लोग हम डिस्काउंट वोचर मिलते हैं हम पैसे फेंक देते हैं, इसलिए कि मैंने 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 उस डिस्काउंट के लालच में मैंने और पैसे नहीं खर्च करने। ठीक है, तो वो कहता है जी ऐसा कितने परसेंट चांसेस हैं कि लोग डिस्काउंट अवेल करेंगे, वो कह रहा है ऐसे के ऐसा होने के 80% चांसेस हैं कि लोग इस डिस्काउंट वोचर को यूज करेंगे। ये जो लिखा हुआ है कि वोचर इन अकॉर्डेंस विद I15 द स्टैंड लोन प्राइस हम डिटरमिन करने लगे हैं। द एंटी एस्टिमेट एन 80% लाइकलीहुड, लाइकलीहुड का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, दैट ए कस्टमर विल रिडीम द वोचर, के वो रिडीम का वोचर क्या मतलब है, उसका वो फायदा लेगा। ठीक है, यानी 90 रुपए की चीज साथ वो मैं 60 रुपए दूंगा, साथ 30 वो डिस्काउंट दूंगा 40 वाला, जो कि जनरल सबको 10-10 रुपए डिस्काउंट हो 10% हो रहा है तो वो मेरा 30 में गिना जाएगा।
ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, अल्टीमेटली मेरे लिए वो डिस्काउंट जो है वो चीज की कीमत मेरे लिए पहले तो जनरल डिस्काउंट हुआ 10%, 90 रह गई, और उसके बाद 30 का मैंने अपना वोचर दिया, मुझे 40% मुकम्मल हो गया मेरा जो डिस्काउंट था, ठीक है, और 60 रुपए में दे दूंगा। तो वो कहता है जी विल रिडीम द वोचर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब मैं वोचर यूज कर लूंगा तो इट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ वोचर, एंड दैट अ कस्टमर विल ऑन एवरेज। और दूसरी एजम्पशन हमारी क्या है, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी ट्रेड प्रैक्टिस क्या है, ऑन एवरेज परचेज ₹50 ऑन एडिशनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, कहता है जी एक कस्टमर जो है 50 रुपए की एडिशनल प्रोडक्ट जो है वो खरीदता है, ठीक है, यानी उसको 100 रुपए तक डिस्काउंट मिलना, 100 से ऊपर की परचेजिंग करेगा फिर इसे डिस्काउंट नहीं मिलना। अब वो कह रहा है कि जी 80% चांसेस हैं कि लोग डिस्काउंट वोचर अवेल करेंगे, और वो उनके शॉपिंग कितने की करेंगे, वो 50 रुपीज की करेंगे, अप टिल 100 डिस्काउंट मिलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 100 और करेगा तो डिस्काउंट मिलना, अप टिल 100 का मतलब है 10 रुपए पे भी डिस्काउंट मिलेगा एडिशनल, 20 पे भी, 30 पे भी, 40 पे भी, जितने की वो शॉपिंग करेगा 100 रुपए तक उसके ऊपर उसे डिस्काउंट मिलना है। तो हमारा एस्टिमेट ये है कि लोग 50 रुपए का डिस्काउंट, 50 रुपए की शॉपिंग और करेंगे, और इस बात के 80% चांसेस हैं कि वो लोग जो है अपना डिस्काउंट, यानी वो इस डिस्काउंट को यूज करेंगे, डिस्काउंट वोचर को। कंसिक्वेंटली the entry's estimated standalone selling price of the discount voucher is ₹12। उसकी कंसिक्वेंटली प्राइस कितनी है, 12। वो 12 कैसे बना, उसने 50 में से निकाला है ना, ठीक है, कि 50 में से अगर हम अल्टीमेटली हमारी जितने की प्रोडक्ट है वो जनरल डिस्काउंट दे दें, और उसके बाद जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है वो निकालेंगे, तो ये 12 रुपए बनेगा, आगे उसने लिखा हुआ है 50 एवरेज